People say that Pakistan has ulterior motive in Afghanistan. और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं. वी आर नेबर्स एंड ऑफ कोर्स अगर अफ़गानिस्तान में कोई आर्मी बैठी हुई है अमेरिका या रशिया टाइप, तो वी हैव एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कि द नेक्स्ट इन लाइन आर पाकिस्तानीज. एंड जो कि ज़िया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर. हु इज़ एन आर्मी डिक्टेटर, हु वाज एन आर्मी डिक्टेटर इन पाकिस्तान. मुशर्रफ का है, हु वाज एन आर्मी जनरल इन पाकिस्तान. तो गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल. आई वांट टू डिस्कस कि ज़िया के टाइम से और मुशर्रफ के टाइम से व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट दिस. Pakistan's relationship. You're talking about the geopolitics of this Afghan war and how Pakistan is involved, because पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान नहीं है. इट्स एक्चुअल रीजनल थिंग, और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से इट्स अ जियोपॉलिटिकल थिंग, बिकॉज इस के अंदर रशिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाता है. तो ये एक छोटी सी गेम नहीं है जो अफगानिस्तान में चल रही है. नाउ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान अपनी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की उसकी ख्वाहिश होती है अफगानिस्तान के अंदर. लेकिन द राइट वर्ड दैट यू जस्ट यूज्ड वाज कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. और ये थ्रेट आज का नहीं है, पुराना है, जिसको हम वार्म वाटर्स थ्योरी कहते हैं. कि कैथरीन जो थी 1700s में, जो रशियन क्वीन थी, उसने सबसे पहले ये कहा था कि आई वांट टू गेट टू द warm waters of the Arabian Sea, and the way to get there was, there were only two ways, या तो पर्शिया से होकर आते या फिर अफगानिस्तान से होकर आते. तो when Russia came there and afterwards the US has come here, तो Pakistan is always alarmed, and rightfully so I think, कि Afghanistan it cannot be the end goal. ठीक है. If for a superpower to come to invade Afghanistan, only Afghanistan would not be the end game. अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये हमारी सोच है और हमारी थिंकिंग है और मतलब बेबुनियाद है. लेकिन the thing is कि we are threatened not only by whoever invades Afghanistan, we are also at the same time threatened by India. एंड व्हाट हैपन्स इज़ कि इंडिया के साथ कश्मीर में भी हमारा 70 ईयर्स से पुराना इशू चल रहा है. उसमें हमने उनके साथ 2-3 जंगें भी लड़ चुके हैं. अब हम फील करते हैं कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर्स जो है वो सेफ़ नहीं है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है. कश्मीर में हमारा ब्रदर जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर अट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं 70 साल से. वहाँ पे एक बहुत टेंस माहौल है. ठीक है. और कश्मीर का एज अ होल इशू अनरिजॉल्व है, बिकॉज कश्मीर सिर्फ वो नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर भी कश्मीर है. तो इट्स एन अनरिजॉल्व्ड इशू. अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे एंड पे रिजॉल्व है जी, हम आराम से बैठ जाते हैं. ऐसा नहीं, बिकॉज ये एक ही इशू है. तो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब रशिया केम इन अफगानिस्तान, उस वक्त इंडिया वाज अ प्रो सोवियत कंट्री, वो सोशलिस्ट कैंप में था. एंड व्हाट हैपन, उस वक्त भी इंडियन जो एलिमेंट्स थे वो रशिया के अंदर आ चुके थे, एंड दे वांटेड देयर ओन इन्फ्लुएंस विद द हेल्प ऑफ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द रशियंस. दे वर देयर and you know what they were doing, they were helping the Baloch separatists. ठीक है. और they were even पख्तून में भी वो सेपरेटिज्म को की हवा वो बना रहे थे, बिकॉज उनका तो मकसद है कि मतलब किस तरह से हम पाकिस्तान को तोड़ दें. अच्छा, अब क्या हुआ कि रशिया हार गया, और एग्जैक्टली 1989 में दे विड्रॉड एंड ऑल दैट. 91 में नरसिम्हा राव ने कहा कि हम लोग कैपिटलिस्ट कैंप में आ रहे हैं. एंड यूएस यू नो दैट कितने में 2001 में यूएस ने हमला कर दिया. एंड आफ्टर यूएस कम इन अफगानिस्तान, तो अगेन द होल इंडियन इन्फ्लुएंस केम विद देम. और वहाँ पर आपको पता है 18 से ज़्यादा काउंसलेट्स अफगान पाक बॉर्डर के ऊपर बनाई हुई उन्होंने, जिसके बारे में हमारे फॉरेन ऑफिस ने कई दफ़ा बात की है, हमारे
जो है कि भाई यहाँ पर हम इनसे अनड्यू जो मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं इन लोगों का यहाँ पे वजूद जो है, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म TTP को एड करने में ये लोग हमेशा इन्होंने काम किया है। एंड इंडिया वांटेड कि जितने भी वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उसको पार्ट मिले, जितने भी वहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, कोल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत सारे मिनरल्स हैं अफगानिस्तान। तो $9.5 trillion of minerals. Afghanistan तो is now you can you picture that thing कि India is covering Pakistan from the west, from the northwest, and now also from this east west, east north, ऊपर से भी आ रहा है। एंड उस वक्त आपको ये भी पता होगा कि इंडिया और ईरान की भी दोस्ती चल रही थी, बिकॉज ईरान ने उनको बोला कि चाबहार पोर्ट बना लो, और वो चाबहार पोर्ट लिंक होना था पूरा ऊपर से हेरात के साथ। तो मतलब तीनों तरफ से हम आप ये सोचो कि इंडिया की जो नेवी है वो आकर चाबहार पे खड़ी हो जाए, तो नाउ हाउ सेफ डू यू कंसिडर योरसेल्फ, बिकॉज इंडिया इज एन एक्सपेंशनिस्ट, यू नो उसकी एक ये इसके अंदर इम्पीरियलिज्म की उसके अंदर एक स्मेल है। But before going to India, I still want to know a little bit more about Afghanistan. What I think is कि जो Zia was a key factor in Pakistan has had a lot of aid from the US exactly. and its allies. But the point is कि जितनी हमें aid मिली है उससे हमने बहुत ज़्यादा spend किया है इस जंग के ऊपर, and we have also lost thousands of our soldiers and our civilians in this war. What I want to say is कि Zia was being helped by the Americans, and the Stinger missiles that Zia had were being provided by Israelis to Zia, and Zia said कि अगर ये पता चल जाए कि इजराइलियों ने स्टिंगर मिसाइल दिए हैं हमें, तो it would be a very devastating factor कि मुसलमानों को यहूदी हेल्प कर रहे हैं, Jews are helping the Muslims. And when in the era of Musharraf, in the era of US war with Afghanistan, so the guy Colin Powell said that I will bomb Pakistan to Stone Age if you don't agree with us. That is the sort of threats. And plus I also want to add a fact कि जो Taliban was not in the Afghanistan Russia war. It was formed after the Russian war was over कि Taliban एक ऐसा faction था जो कि which was a Muslim faction which was against the making heroin. Heroin is like the #1 export of Afghanistan. 97% of the heroin of the world is made in Pakistan, is made in Afghanistan. So point being कि जब मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ had no option. मुशर्रफ said कि मैं थोड़ा सा अटैक कर लो, इसको एक बंदे को मार दो, but they went full force. They used Pakistan as a base to attack Afghanistan for a long time. 20 years actually. And उस वजह से now तालिबान जब हम बात करते हैं या अल-कायदा बात करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स और इंटररिलेट कर देते हैं. Then we have these factions जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान Pakistan, which does not kill any American, any European, any other person. It's based in Pakistan and its mission is to destroy Pakistan. And in our lifetimes, जब हम लोग छोटे होते थे, in our school times, every day there was a bomb blast. Every day there was an explosion. इस्लामाबाद के अंदर it was not area जहाँ आप रह सकते थे. मतलब कि तालिबान और अल-कायदा की भी different factions हैं. कुछ pro America, कुछ pro Pakistan. It's like Al-Qaeda. The Tehreek-e-Taliban Pakistan was an Al-Qaeda affiliated terrorist organization. We have to be very clear about that. लेकिन चालाकी ये है कि उन्होंने नाम अपना तालिबान रख लिया ना. हालांकि तालिबान, रियल तालिबान, which were the indigenous अफगान पश्तून पीपल, जिनको हमारे मुल्क ने मतलब सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े हो गए, वो बिल्कुल एक इंडिजिनस ग्रुप था.
उनके बीच में कोई भी फॉरेन मिलिटेंट नहीं था, लेकिन अलकायदा जो है वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन मिलिटेंट्स थी, ठीक है ना, क्योंकि वो उसामा बिन लादेन अपना तो कोई बंदा नहीं लेकर आया था ना, वो तो इनवाइट कर रहा था हर एक को। और ये वो 3-4 साल थे जब सिविल वॉर चल रही थी और किसी को कुछ पता नहीं था कौन किसके साथ है और क्या हो रहा है। तो वो जो वैक्यूम बना हुआ था उसके अंदर उसामा ने ये किया, और उन्होंने ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाई, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप बना, जिसने डे 1 से पाकिस्तान की ऊपर हमले किए। 10 इयर्स लगे, और ये वो वक्त था जब तालिबान को भी हटाकर यूएस आ चुका था। यूएस ने डिक्लेयर किया कि उसामा बिन लादेन, अलकायदा और तालिबान ये चारों एक्सट्रीमिस्ट हैं, और इन चारों ये हमारे दुश्मन हैं ये तीनों। और उन्होंने, जिनको हम कहते हैं जी अलकायदा, और हम कहते हैं कि भाई CIA और रॉ उनके साथ मिली हुई थी, उन लोगों ने TTP बनवाई, उसकी हेल्प की और उसको ट्रेन किया व्हाटएवर, और उसमें फ़ॉरेन जहाज़ आते थे, कुछ पाकिस्तानीज भी थे डेफिनेटली। वो जब ट्रेनिंग कैंप आप बना लेते हो तो डिसिडेंट्स आपको मिल ही जाते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ मिल ही जाती है जिसको आप ट्रेन करना शुरू कर देते हो और आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हो। मे बी दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। तो वो सारा काम हुआ। वो TTP इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम तालिबान। तालिबान हैज़ ऑलवेज डिसोन्ड the TTP, and TTP have never been a part of the Afghan freedom war. ठीक है, ये एक एंटिटी थी जो यहाँ पर फाइट कर रही थी। मगर ये द क्वेश्चन इज कि कौन जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा था, मतलब कि वो इस तरीके तालिबान पाकिस्तान being supported by foreign agents like the US, India, Iran. It's such a complex and complicated network of people, and no one really knows who is commanding who. Where are the funds coming from? Well, when you make a place a war zone, right? तो फिर वहाँ पे वैक्यूम्स बन जाते हैं जहाँ पर आप अपनी nefarious activities. But I want to come to my real question is that talking about do we feel as Pakistanis that we have betrayed Afghanistan? मतलब कि we have certain interest with Afghanistan. We say कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है दुनिया के अंदर, वो जियो स्ट्रेटजी और जो लोकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अफ़गानिस्तान को अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और बहुत ज़्यादा गोइंग बैक अमेरिका टू रशिया टू द ब्रिटेन एम्पायर टू ऑल दीज wars that have been happening, people have been trying to take over this area which is Afghanistan. So there's another thing called the pipeline which has to go from Afghanistan through Pakistan to India, which can export a lot of minerals and resources and gas pipeline. And then there's this point that Pakistan, whenever Afghanistan has a destabilizing era, तो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है। वी एक्चुअली नीड अ प्रोग्रेसिव नेबर जिसके हालात अच्छे हों, जिससे हम लोग वी कैन डू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी, इम्प्रूव आवर ट्रेड। तो व्हाट इज़ मतलब कि आर द पाकिस्तानी एंड अफगानिस्तानी पीपल लाइक brothers, and are they going to live and die together? Yeah, is it that Pakistan will step over Afghanistan and achieve its own goals while Afghanistan is like in a war zone? Yes, that's what negativity is trying to be portrayed against Pakistan, and people say कि भाई हम अपनी डेप्थ बनाना चाह रहे हैं, हम अपने कोई मकासद। लेकिन the thing which I feel, and I with all our history, that Pakistan has no intention whatsoever to invade Afghanistan, right? What we need and what we want is an Afghanistan that is free, that is prosperous, that is progressing, ताकि उसके अंदर जो you just mentioned how many trillion dollars worth of minerals and all those things, and दूसरी बात कि वो एक रूट बनता है पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो अब सब आज़ाद हो गई हैं USSR टूटने के बाद,
वो उस पूरे एरिया और उस बेल्ट को एक नेस्केंट बेल्ट समझा जाता है, लाइक वो अभी अंडर डेवलप्ड हैं नेशंस हैं, और उनके अंदर से आपको ट्रेड भी मार्केट भी मिल सकती है, एक नई मार्केट्स मिल सकती हैं उधर, और आपको वहाँ पे अनटैप्ड रिसोर्सेज उधर वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह जैसे तुर्कमानिस्तान में मिला है, बाकू और उधर मिला, मतलब काफ़ी वहाँ पे चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल स्टेबल हुकूमत हो जो कि अपने लोगों की प्रोग्रेस को इन्हांस करे, और जब वो ट्रेड करेगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के थ्रू ही, बिकॉज उसको सारी ट्रेड अफगानिस्तान की पाकिस्तान के थ्रू होनी है, बिकॉज वाटर्स तो हमारा ही उनको यूज़ करना पड़ेगा ना। और उसके अलावा भी लाइक पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये हो सकता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक कैसे पहुंचे। अगर हमारे बीच में एक फ्रेंडली अफगानिस्तान होगा तो ऑफ कोर्स वी कैन गो देयर आल्सो, दोज पीपल कैन कम हियर आल्सो, मतलब इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन ओपन। एंड द प्रॉब्लम वाज द सेम कि रशिया, जिसका पहले तो यूएसएसआर टूट गया बिकॉज ऑफ द रशियन अफगान वॉर, उसके बाद वो उस बेल्ट को प्रो सोवियत स्पेस समझते हैं, कहते हैं कि ये प्रो सोवियत स्पेस है, अभी भी हमारी इसमें इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। तो अभी भी रशिया वुड वांट, जब उसने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो उनका मकसद यही होगा कि इसको भी और अफगान को, सबको हम अपने काबू में कर लें। लेकिन अब आफ्टर having to withdraw from there and after seeing 20 years of another devastating war in Afghanistan, रशिया ने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया है कि हमें मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर इस खिते को आगे लेकर चलना है। इस तरह से नहीं हो सकता कि हम किसी को ऑक्यूपाई करें और उसको वो क्रश करें और फिर वहाँ से हम अपने निकालें, ऐसे नहीं होगा। एंड पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली by standing with the Afghani indigenous Mujahideen factions and Taliban, we have boosted that character of Afghanistan। वरना तो वो उसके ऊपर कब्जा करके और उसको क्रश करके वहाँ से वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल कर ले जाते, एंड उसके बाद सेकंड स्टेप उनका क्या होता। मतलब फॉर अस इट इज़ वेरी क्लियर, evil है, people are very evil। हाँ, लेकिन ये कि the western media wouldn't portray the situation like that। they would say कि जी तुम पाकिस्तान को तो कोई इशू ही नहीं था, ये तो खामखा में इन्वेड करते हैं, खामखा में इंटरफियर करते हैं। इन्होंने एक टेररिस्ट जो तालिबान, उनको, भाई तालिबान ने तो कोई टेररिज्म नहीं किया ना, उन्होंने अपने मुल्क में ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई की है, तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे शुड हैव बीन डूइंग। तो दैट्स द स्टोरी। It's a very complex topic, Afghanistan, and the point is that what I want to say is that Afghanistani people have suffered a lot. They've been through war through generations. Their father was fighting a war, their grandfather was fighting a war, and this goes back. So we have to understand that we cannot put the whole of Afghanistan in a little box and say they're all terrorists. We cannot. We cannot say put Pakistan, the whole of Pakistan, in a box and say okay, there's only army in Pakistan. Wherever there's army, there's a little stability. Otherwise, all of Pakistan is a terrorist nation. We cannot say that Libya is, the whole of Libya is like filled with different faction of terrorists. The point is that we're all humans, and we have to understand that we have to learn to respect each other. एक humanity की तरह ना, हमें we have to interact with each other in that sort of a way.